सरकार का 3.0 का नया बजट आया है। टैक्स की बात कर लेते हैं। 3 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 3 लाख से जो ऊपर की आमदनी है उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इस ऐलान को आप किस तरह से देखते हैं और जो बजट आया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? 5 लाख चाहते थे हम सब हो, कम से कम छूट मिलनी चाहिए। और ऊपर जिस तरीके से दूसरे लोगों को इसमें कर लिया है, तो एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ से लिया है। कहने को तो ये आम बजट है, पर आम जनता के लिए कुछ नहीं है। किसानों को बड़ी उम्मीद थी, ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कुछ प्रावधान हुआ है और ना किसान निधि बढ़ी है। आंध्रा और बिहार को तो झुंझुना पकड़ाया गया है। लघु मध्यम उद्योग दोनों को निराश किया गया है। ऑन गोइंग जो स्कीम थी उन्हें नए नए नाम दे दिए गए हैं, गुमराह किया गया है। मैं इतना जरूर कहूंगा, शेयर बाजार की गिरावट बता रही कि आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। सर, अगर हम सहयोगी दल की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि एक अलायंस पार्टी में है, आंध्र प्रदेश की आपने जिक्र भी किया, 15,000 करोड़ का बजट जो है आंध्र को सैंक्शन किया गया है। क्या आपको लगता है कि इतना बजट काफी है तमिलनाडु के लिए? आंध्रा जब बन रहा था तो कुछ हम लोगों ने वादे किए थे, उस वादे के मुकाबले तो कुछ नहीं। नई राजधानी बनानी पड़ेगी, उसका तो मोहल्ला भी नहीं बसेगा इससे। तो कुल मिला के आंध्रा और बिहार को झुंझुना पकड़ाया गया, निराश किया गया। इन दोनों मुख्यमंत्रियों को कनिका प्रमोद तिवारी से पूछिएगा, कनिका उनसे पूछिएगा कि पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री रहे, उन्होंने कहा है कि जो हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पेज 30 पर जो चीजें लिखी गई उसे कॉपी कर लिया है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ये सरकार आगे रख रही है, अभी खराब कैसे कह रहे हैं? सर, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम, जयराम रमेश वो ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने लोकसभा में अपना घोषणा पत्र में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए जो अप्रेंटिस की बात की गई थी, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कॉपी किया है और वो बजट में लाया है क्योंकि मजबूरी है उनकी। उसका एक पन्ना चुरा लिया है। हाँ। लेकिन जिस भावना के साथ, जिस लिए हम लोगों ने और जिस उद्देश्य से किया था, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। हाँ, एक पन्ने का एक पैराग्राफ चुरा लिया। एक और सवाल, क्योंकि विकसित भारत की बात की जा रही थी कि विकसित भारत का ये विकसित बजट होगा, क्या आपको लगता है कि जो बजट सरकार ने लाया ये वाकई विकसित भारत का विकसित बजट है? जो भारत की गति होनी चाहिए तो उसको धीमा करेगा ये। 2047 तो छोड़िए, 2024 और 25 की जरूरतों को नहीं पूरा करेगा। देखिए, साफ तौर पे अगर हम विपक्ष की बात करें तो प्रमोद तिवारी का ये कहना है कि 2 साल में 2047 की जिस तरह सरकार बात कर रही थी कि विकसित भारत का ये विकसित बजट होगा, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन जो है वो बजट पे सवाल भी खड़े कर रही है और वो कह रही है कि 47 तो दूर की बात है राजीव, बल्कि 2 साल में जो अच्छी बजट मिलना चाहिए, जो आम बजट आम जनता का होना चाहिए, वो बजट जो है नहीं है। मेरे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह भी है, क्योंकि बिहार के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं और बिहार को खुश करने की कोशिश जो है वो बजट में की गई है। इनसे जानते हैं सर, जिस तरह से बिहार के लिए 26,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है, आपको लगता है इतना सफिशिएंट है बिहार के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार का आम लोग आज सबसे दुखी होगा ये आम बजट देखकर। बिहार के लोग ये समझ रहे थे कि इस बार शायद स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। बिहार नहीं अगर भी मिला तो स्पेशल पैकेज मिला, बिहार को मिलेगा। कभी तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी ने 1,80,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था बिहार के बंटवारे के समय। उसके बाद पिछले चुनाव में 1,25,000 करोड़ का घोषणा किया था बिहार में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने। और इस बार भी बिहार के साथ फिर से छलावा हुआ, फिर से ठगी की गई। बिहार का लोग आज आक्रोशित है, उद्वेलित है, आंदोलित है। एक और सवाल लूंगी, क्योंकि बिहार में पुल जो है उसको लेकर लगातार हमने देखा है कि सुर्खियों में लगातार पुल टूटते रहते हैं। केंद्र ने जो बजट पेश किया है उसमें 2 पुल आवंटित करने की बड़ी ऐलान जो है बजट में किया गया है। आपको लगता है 2 पुल देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से क्या बिहार जो है बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? बिहार बीमारू स्टेट की संज्ञा से आज भी परिभाषित होता रहा है। तो बिहार के लिए जब तक स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज नहीं दिया जाएगा, बिहार को मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, तब तक बिहार के लोगों का भला होने वाला नहीं। सहयोगी दल में जो है जेडीयू साथ में है, आपको लगता है कि इस बजट से उनके सहयोगी दल वाले खुश होंगे? परसों से बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को
निकल जाना चाहिए उस सरकार से। इस सरकार से जो वो अपेक्षा पाले हुए हैं कोई कुछ पूरा होने वाला नहीं। देखिए साफ तौर पे अखिलेश प्रसाद सिंह का ये भी कहना है राजीव की नीतीश कुमार को तो इस गठबंधन से अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए, क्योंकि जो अपेक्षा है बिहार में, क्योंकि गठबंधन की बात हो रही है और इस बजट में राजीव साफ तौर पे देखा जाए तो तमिलनाडु और बिहार को लेकर, आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार